हमारे बच्चों, आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हो रहे होंगे। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था रियल नंबर्स और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था और आज हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमने रियल नंबर्स को समझा था फर्स्ट क्लास में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एलसीएम एचसीएफ, और अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1। उसके बाद हम इरेशनल नंबर्स के बारे में भी जानेंगे। Now the third question is find the LCM and HCF। देखिए LCM और HCF फाइंड करना है of the following integers by applying the prime factorization method। आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ यहाँ पर करेंगे, अदर मेथड आपको यूज़ नहीं करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12, 15 एंड 21। यहाँ पे आपको 3 इंटीजर्स दिए हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा काम क्या होता है, पहले हम 12 को उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए 12 के प्राइम फैक्टर्स जब करते हैं कैसे किया जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड जाना है, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 टाइम्स, एंड फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3। तो यही यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 3। और इस हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। 3 1 टाइम्स लिखा है तो 3 रेज टू द पावर 1। ओके, अब देखिए ऐसे 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। 21 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 7, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने इसे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए यहाँ 2 नज़र आ रहा है बट 15 और 21 के फैक्टर में 2 नज़र नहीं आ रहा। कॉमन क्या है तीनों में, 3 3 एंड 3। ठीक है, यानी कि 12, 15 और 21 तीनों का कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन है, 3। तो एचसीएफ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम निकालते वक्त आप देखेंगे कि 12 के प्राइम फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, 15 में 3 इंटू 5 और 21 में क्या आ रहा है, 3 इंटू 7। तो जो आपके पास डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं पहले आप उन्हें नोट कर लीजिए। 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर, तीनों में जो हाईएस्ट पावर वो लिख लेंगे। तो हाईएस्ट पावर तो 2 स्क्वायर नज़र आ रहा है तो 2 स्क्वायर होगा। 3 की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है तीनों में, 1 है तो 1 लिखेंगे। और यहाँ देखिए 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 रहेगी क्योंकि वो 15 वाले में ही आ रहा है, बाकी तो आ नहीं रहा। तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर क्या है, 1। एंड 7 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, उसी को हम 7 लिख सकते हैं। देखिए अब 2 स्क्वायर कितना होता है, 4। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 12। 12 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 60 इंटू 7। तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 420। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा 420। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 17, 23, 29। ठीक है, एलसीएम एच से फाइंड करना है। पहला काम क्या है, देखिए 17 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो 17 के जब प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 17 ही आएगा। ऐसी 23 का 23, 29 के लिए 29। ठीक है, अब देखिए एच से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर कुछ भी आपको यहाँ कॉमन नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा। यहाँ एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, पता है। अगर जैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाते हैं ना, तो वहाँ हमें इतना लेंदी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, क्वेश्चन देखिए 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, 29 आ रहा है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे की कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम। ठीक है, और जो भी नंबर्स कोप्राइम होते हैं ना, उनका एचसीएफ क्या आता है, ऑलवेज 1 आएगा। अब बात आ रही है कि कोप्राइम क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 2, ठीक है, और मान लेते हैं दूसरा नंबर हमने ले लिया 5। ठीक है, 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 एंड 2, और 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1
एंड 5। अगर आप देखो तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। यानी 1 ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 5 को भी डिवाइड। तो इसका इनका एचसीएफ क्या आ गया यहाँ से? 1। एचसीएफ क्या आ गया? 1। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? कोप्राइम। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, मतलब उनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी कौन है? 1। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमने ले लिया 8 और दूसरा नंबर ले लिया 15। तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है। ऐसे 15 के क्या होंगे? 1, 3, 5 एंड 15। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो इसका मतलब 1 ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 15 को। ठीक है। तो क्या हुआ? 8 और 15 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब 8 और 15 क्या होगा? कोप्राइम नंबर। और कोप्राइम नंबर का एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा? 1 होता है। क्या होता है? 1। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। अब यहाँ भी वही काम हो रहा है। देखो 17 और 23 को देखिए। 17, 23 आपस में कोप्राइम है। 23, 29 भी कोप्राइम है। और 17 और 29 की बात करें तो ये भी कोप्राइम है। मतलब तीनों नंबर आपस में क्या है? कोप्राइम है। ठीक है। और कोप्राइम नंबर है तो इनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। ठीक है। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं कोप्राइम नंबर का? एलसीएम में क्या कर देंगे? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो नंबर्स जिन नंबर्स की बात कर रहे हैं उन्हीं का आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो क्या निकल जाता है? एलसीएम निकल जाता है। देखिए ना, एलसीएम निकालते वक्त हम वही तो देखते हैं, कौन कौन से डिफरेंट आपके पास प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, 29। इन तीनों का ही तो प्रोडक्ट करते हैं, वही हमने यहाँ भी किया है। ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे? वो प्राइम नंबर है तो 17, 23, 29 इन तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ये तो हम स्टेप करेंगे ही सॉल्व करने के लिए। आप देखिए 8, 9, 25 ये तीनों आपस में क्या है? एक दूसरे के कोप्राइम है। ठीक है। यानी कि कोप्राइम जैसी कोप्राइम आएगा इसका मतलब क्या हो गया? इन तीनों में इन तीनों का कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं होगा। 1 के अलावा इन तीनों में किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। कोप्राइम नंबर्स हो गए इसका मतलब ये। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए। 8 की मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए, कितना आएगा? 72। और 72 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आएगा? 1800। तो एलसीएम मिल जाएगा। और यही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो देखिए कैसे होगा। पहले 8 के हमने क्या कर दिए? प्राइम फैक्टर्स करके उसको 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 5 स्क्वायर। हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखिए कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 1। एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी कौन है? 1। ठीक है। तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए एलसीएम में क्या करेंगे? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों एलसीएम के लिए क्या करेंगे? 2, 3, 5 तीनों को लिख लिया, उनके हाईएस्ट पावर के साथ लिखेंगे। 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है? 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। देखिए वही आ गया ना 8। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। ठीक है। 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25। 8 की मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिए 72। 72 की मल्टीप्लाई 25 से तो 1800। और मल्टीप्लाई करने का और एक आसान तरीका है। देखिए 8 की मल्टीप्लिकेशन 25 से कितना हो जाता है? 200। ईजी पड़ता है ना ऐसे। और फिर 200 को तो 9 से मल्टीप्लाई करना ईजी है ना, 1800 आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करते टाइम
ये ध्यान के दीजिए कि ऐसे दो नंबर ढूंढ लीजिए पहले ही, अगर उनका प्रोडक्ट करने पर लास्ट डिजिट 0 बन रही हो तो आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको ये एलसीएम एचसीएफ समझ में आएगा। बस एक कोप्राइम नंबर आज हमारा एक नया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो कोप्राइम नंबर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर्स जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो है 1, या आप कह सकते हैं कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जीसीएफ भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होगा, 1। तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, कोप्राइम कहलाते हैं।